हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये कोर्स वर्क का सिलेबस है, पीएचडी कोर्स वर्क का सिलेबस रहेगा जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है ना। इसमें हम 5 सब्जेक्ट इस वीडियो में अपलोड करेंगे। 5 से 6 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन के सिलेबस का वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो। और थंबनेल में देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सिलेबस का वीडियो मतलब कौन कौन से सिलेबस का वीडियो किस पार्ट में है। ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना। और मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें जो है नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितने पेपर होते हैं, ये सारा कुछ बता दूंगी, कितने मार्क्स का क्या है वो देख लेना आप। ठीक है ना। और ये क्रेडिट 3 का होता है। ठीक है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रेडिट 4 का होता है, वो भी क्रेडिट वाला भी बता दूंगी कैसे क्या करना है। ठीक है ना। आप ये सिलेबस देखो आप अभी। ठीक है ना। होम साइंस का सिलेबस है ये देखो। एडवांस कोर्स है ना होम साइंस। ठीक है ना। 5 यूनिट्स रहते हैं, है ना। यूनिट फूड न्यूट्रिशन, जो पहला यूनिट है फूड न्यूट्रिशन का है, जिसमें आप फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फंक्शन देखेंगे इसका, इसका सोर्स क्या है ना। और रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, डिफिशियंसी क्या है, कितने कितने रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है ना। फूड प्रिपरेशन कैसे करते हैं एंड मेथड्स ऑफ कुकिंग। ठीक है। इसी तरीके से फूड साइंस को देखेंगे। गुड ग्रुप, ये गुड ग्रुप क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं है। फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रोसेसिंग, फूड है ना, ये सब आप देख लेना। अ, और कम्युनिटी न्यूट्रिशन, एक बात और बता रही हूँ, इंग्लिश में ही आपको देना होगा। यदि आपके यहाँ एमएससी आपको मतलब कहीं भी आपके एमएससी हिंदी में होता है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, है ना। लेकिन यदि एमएससी आपने कहीं नहीं देखी हिंदी में हो ना, तो आप पीएचडी में आप हिंदी में नहीं लिख पाओगे। ठीक है। इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा आपको। कम्युनिटी न्यूट्रिशन, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज हो गया, है ना। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट एंड थेरेपिक रोल्स ऑफ डाइटी, है ना, डाइटिशियन एंड डाइट्स काउंसलिंग, फूड सर्विस इन द इंस्टीट्यूशनल एंड क्वांटिटिव, है ना, कुकी क्वालिटी कंट्रोल, है ना, ये सब आपको देखना होगा। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक एंड फूड एंड फार्मास्यूटिकल, है ना, फूड एंड फंक्शंस फूड, ये आपको देखना होगा। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर and earlier child's care and development of problem and disability during the childhood and counseling, है ना। एडोलसेंस देखना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैसे करते हैं, है ना। एडवांस्ड चाइल्ड स्टडी मैथड एंड असेसमेंट, ठीक है ना। अर्लियर चाइल्ड हुड केस एंड एजुकेशन है ना, बिहेवियर एंड प्रॉब्लम्स फिजिकल मेंटली, है ना, ये सब आपको देखना होगा। विमेंस स्टडी एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, रिकॉर्ड अप्रोचेस। इसी तरीके से थर्ड यूनिट है टेक्सटाइल क्लॉथिंग, ठीक है ना। टेक्सटाइल फाइबर एंड द फैब्रिक्स, टाइप्स ऑफ फाइबर एंड स्पिनिंग एंड वीविंग, है ना। टेक्सटाइल केमिस्ट्री, है ना, ये सब आप देख लेना। टेस्टिंग, historic and a traditional textile and a world with emphasis of India, na, laundry, storage and the care and the fabrics, designing the principal elements of design, a fashion figure and a drawing and a, है ना, reading, इसी तरीके से रीडिंग, है ना। फैशन हो गया, फैशन इंडस्ट्री हो गया, है ना, ये सब आप देख लेना। बेसिक क्लोथिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ड्राफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न मेकिंग, ना, सरफेस, ये सब आप देख लेना। चलो, ये क्या है, फोर्थ यूनिट है, इसमें फैमिली रिसोर्सेस मैनेजमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ होम मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्स, डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है ना। वर्क सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्लानिंग एंड अ प्रिंसिपल एंड ऑफ हाउस डिज़ाइनिंग हो गया, कलर हो गया, कलर स्कीम्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स इन द होम डेकोरेशन कैसे करते हैं, प्रिंसिपल डिज़ाइन एंड द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स कौन कौन होते हैं ना, ये सब आप देख लेना। फिफ्थ यूनिट है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, टाइप्स एंड सिलेक्शन ऑफ एक्सटेंशन,
टीचिंग मेथड्स, ये सब आप देख लेना अच्छे से। एक्सटेंशन याद रखना, शायद 50-50 मार्क्स के आते हैं, 10-10 नंबर के आते हैं, बता दूँगी कितने कितने मार्क्स का आता है ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लानिंग एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब आपका सिलेबस में ही है। अब कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं ना, फूड न्यूट्रिशन के लिए सारी बुक रिकमेंड की गई है। और किसके लिए की गई है? फर्स्ट यूनिट के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए। सेकेंड यूनिट के लिए क्या की गई है? ये देखो, ये वाली बुक की गई है। और थर्ड यूनिट की टेक्सटाइल के लिए एक ही बुक की गई है। और फोर्थ यूनिट के लिए एक बुक और की गई है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए दो बुक है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन में ओपी धामा, ये सारा है ना बुक डिटेल। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए भी बुक बता दी गई। वैसे तो कोठारी की बुक चलती है, एक बार आप लोग देख लेना जो भी सही लगे। चलो अब हम कुछ सेकंड देख लेते हैं। अब हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है? बायो सेफ्टी लैबोरेटरी है ना, और क्रेडिट 3 का होगा, याद रखना। एनिमल केयर एंड हैंडलिंग कैसे करते, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस हो गया। GLP बायो सेफ्टी एंड बायोस्थेटिक्स है ना। स्टरलाइजेशन मेथड्स क्या क्या होता है, ये सब आपको देखना होगा। चलो सेकेंड यूनिट में क्या है? रेफरेंसेस एंड लिटरेचर डेटा कलेक्शन, सर्च में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। एंड रिसर्च एंड लिटरेचर सर्च, रिकॉर्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ डेटा, रिव्यू ऑफ रिसर्च, पेपर राइटिंग, एब्स्ट्रैक्ट है ना, रीप्रिंटिंग एंड अदर लिटरेचर। एक मिनट रुक जाना, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट तक देख लिया आपने। थर्ड यूनिट में क्या है? सैम्पलिंग है ना, कल्चर आइडेंटिफिकेशन एंड द कैरेक्टराइजेशन, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग एंड डिफरेंट सैम्पल्स, बायोडाइवर्सिटी एनालिसिस है ना, एनरिचिंग आइसोलेशन, ये सब आप थर्ड यूनिट का है। सेकेंड यूनिट में क्या था? रेफरेंस एंड लिटरेचर डेटा कलेक्शन रिसर्च। फोर्थ यूनिट है बेसिक टेक्निक्स। थर्ड यूनिट तो देख लिया, सैम्पलिंग वाला था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मेथड एक्सट्रैक्शन, एप्लीकेशन, माइक्रोस्कोपी है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, फ्लो साइटोमीटर। इसी तरीके से इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, ELISA है ना, RIA, ये सब आपको देखना होगा। यहीं पे बुक, और क्या है ये? फोर्थ यूनिट थी ना। और फिर उसके बाद आपको मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स हो गया, इसमें PCR, RT-PCR, जेल है ना, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब आपको देखना होगा। फिफ्थ यूनिट है बायो स्टैटिक्स, कंप्यूटर एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेन मीडियम मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, वर्ड डायग्राम, पाई डायग्राम, एनोवा, प्रोबेबिलिटी, T टेस्ट, काई टेस्ट, TF टेस्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक आइडिया ऑफ कंप्यूटर, MS वर्ड, पावर पॉइंट है ना, एंड एक्सेल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डिफिनीशन, रोल एंड स्कोप, बायोलॉजिकल डेटा, सब आप ये किसमें है? फिफ्थ यूनिट में है, ठीक है ना। चलो अब हम दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस का, ठीक है ना। ये आपका 3 क्रेडिट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, जो कि आप देख सकते हैं। चलो अब हम देख लेंगे। फर्स्ट यूनिट में है ये है किसका? इन्वायरमेंटल साइंस का, ठीक है ना। डिफिनीशन है प्रिंसिपल एंड स्कोप एनवायरमेंटल साइंस, पाथवे इन इकोसिस्टम्स है ना, फिजियोकेमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, lithosphere and biosphere, mass energy transfer across the various interface, material balance, natural resources conservation and sustainable, ठीक है ना, डेवलपमेंट। चलो इसी तरीके से टॉक्सिक केमिकल्स इन द एयर, वाटर एंड पेस्टिसाइड इन द वाटर, बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, O3, पैन, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं है ना, इंसेक्टिसाइड, MIC, कार्सिनोजेंस इन एयर। चलो अब हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट यूनिट था। सेकेंड यूनिट में है वेल्थ एंड द क्लाइमेट्स, जिसमें आपको क्लाइमेट एक्सट्रीमीज है ना, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन
और क्लाइमेट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ग्लोबल क्लाइमेट्स चेंजेस, ये सब आप देख सकते हैं। बहुत सारा है। इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी यूज, CO2 इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन, इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल, है ना, बहुत सारा है। तो आप लोग हाइपो, हाइड्रो, ओशियन एनर्जी, सब फर्स्ट, ये सब सेकेंड यूनिट में था, है ना। इससे पहले और देख लेते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर, है ना, डीफ्लोरिडेशन टेक्निक्स, रिमूवल ऑफ आर्सेनिक फ्रॉम ग्राउंड वाटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्सरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशन इन द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब आपको देखना होगा। थर्ड यूनिट में है एयर, गैस लॉ गवर्निंग एंड behavior of pollutants in the atmosphere, methods of monitoring and control of air pollution, SO2, NOx, CO, SPM, effect of pollutants and on human beings, plants, animals, material and on climates, water types of source and of water pollution, physio and chemical, bacteriological sampling analysis of the water quality standard, seways and the wastewater treatment, recycle। आपको सॉइल के लिए भी देखना है, ठीक है ना, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मराइन पोल्यूशन में, मराइन पोल्यूशन के सोर्स क्या क्या हैं, पोल्यूशन ऑन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, सब आप देखेंगे मराइन में, ठीक है ना। फोर्थ यूनिट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस, इम्पैक्ट असेसमेंट मेथोडोलॉजी, है ना, प्रोसीजर फॉर रिव्यूइंग environmental impact and analysis statement, है ना, guidelines for environmental audit, introduction and environmental planning, सब आपको देखना होगा, ठीक है। बहुत लेंदी सिलेबस हो गया है आपका लोगों का, तो है इन्वायरमेंटल साइंस तो है ये बहुत बड़ा सा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, इन्वायरमेंटल प्रायोरिटी इन इंडिया, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ लेवलिंग ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये सब आपको देखना होगा, बहुत सारा है। चलो, अब हम फिफ्थ यूनिट देख लेते हैं, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आप फोर्थ यूनिट भी देख लो आप अच्छे से, तो बोलोगे मैम ने दिखाया नहीं। चलो, अब हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल साइंस का फोर्थ यूनिट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में अवेयरनेस कैसे फैलाना है, इन्वायरमेंटल इथिक्स क्या है ना, ग्लोबल इम्परेटिव्स कैसे करते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जैसे ओजोन डिप्लेशन हो गया, है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, करंट इन्वायरमेंटल इशू इन इंडिया, है ना, कॉन्टेक्स्ट नर्मदा डैम, हाँ, टेरी डैम एंड, है ना, जितने सारे डैम है ये सब कुछ बताया गया है, मतलब इसको आपको पढ़ना है इन डिटेल में, है ना। वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग, पावर जनरेशन, फ्लाई एश, बहुत सारा है, मतलब जो आपने पीजी में पढ़ा होगा वही आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। चलो, हम और सब्जेक्ट ले लेते हैं।